सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाल मनोविज्ञान के 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज का पार्ट 10। इससे पहले पार्ट 9 अपलोड कर चुके हैं, जिसमें करीबन हमारे 150 से 200 के समथिंग प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पार्ट 10 में महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इन टेस्ट सीरीज को देख लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि घुमा फिरा के अगर प्रश्न पूछेंगे तो इन्हीं से संबंधित पूछेंगे, क्योंकि जितनी भी स्टेट में एग्जाम हुए हैं उन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरी देखें। दोबारा अगर एक बार देख लिया आपने तो दोबारा जब देखें तो उसको 3 बिंदु पर जाकर उसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, ताकि आपकी अगर वीडियो 15 मिनट की वीडियो है तो वो 8 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो करते हैं शुरुआत। इसके अलावा आपको पता ही है इसमें रैपिड राउंड भी रहता है, तो रिवाइज वैसे भी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सामाजिकरण के लिए माना जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल्यावस्था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समविष्टीकरण से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है आपका पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरण मांग का मिलान, दूसरा चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं एवं सुधार करते हुए व्यवहार करना, तीसरा पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्यावस्था होना, और चौथा प्रत्यक्षात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है, वो आपको बताना है। 3 तो सही है और कौन सा गलत है? पहला लिखा हुआ है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, दूसरा विकास संयोगों का परिणाम है, तीसरा यह एक सतत प्रक्रिया है, और चौथा यह पूर्व कथनीय है। तो कौन सा जो सिद्धांत है, इसमें जो वाक्य लिखे हुए हैं उसमें से कौन सा गलत है वो आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के अंत तक, या जीवन पर्यंत। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मानव जाति में विकास से संबंधित है, डेवलपमेंट से संबंधित है, ये आपको बताना है। पिछले क्वेश्चन में भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछ भी रखा है ये। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा, जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करें पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तथा तार्किक चिंतन से है? अमूर्त तथा तार्किक चिंतन से है, ये आपको बताना है। पहली अवस्था बता रखी है आपके संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, और चौथा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही बैठेगा, ये आपको बताना है। तो अमूर्त से अमूर्त, यहाँ पर आपका अमूर्त क्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, दूसरा अपने साथियों से समायोजन करना, तीसरा अपने माता पिता से समायोजन करना, और चौथा पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बैठेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, वो किशोरावस्था की समस्या का सामना करने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की। स्क्रीन पर आपके सामने है।
बच्चे के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि क्या है, क्या जरूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, या भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए, या लिखना पढ़ना बोलना और सुनने का अभ्यास करना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा, मतलब तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण योगदान है। कौन सी ग्रंथि का है? पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, या उपगल ग्रंथि का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण योगदान देता है? आपकी पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि जो है वो योगदान करती है। नेक्स्ट हम बात करें, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। किसके द्वारा लक्षित नहीं होती हैं? विचारों की विलोमीयता, या मानसिक द्वंद्व, या संरक्षण, या क्रमबद्धता एवं पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका? यहाँ पर तो करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा आपका, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। नेक्स्ट हम बात करें, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसके विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? किनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आत्मकेंद्रित निर्णय, या परस्पर एक रूप अभिमुखता, या वैयक्तिक व विनिमय अभिमुखता, और सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, वैयक्तिकता एवं विनिमय अभिमुखता। नेक्स्ट देखें 11वां प्रश्न, बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है आधारभूत मूल्यों को परिवर्तन करने से, या वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती हैं, या औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करने से, या आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट? तीन ऑप्शन सही है और कौन सा संबंधित नहीं है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका जो संबंधित नहीं है वो ऑप्शन कौन सा है आपका? बी, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। नेक्स्ट देखें, फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? लैंगिक अवस्था को, गुदावस्था को, अव्यक्ततावस्था को, या शैशवावस्था को। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज ए, लैंगिक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, श्रीमती का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल पा रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्यों नहीं है? पहला ऑप्शन है उनके पति ने कहा कि जब वह 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू ही नहीं किया था। दूसरा, वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतजार करेगी उतने ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। तीसरा, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल पा रहा है। और चौथा, वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर हैं। तो ये इस प्रकार से प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेते हैं। किसमें लेते हैं? अवस्था 1 में लेते हैं, अवस्था 2 में लेते हैं, अवस्था 3 में लेते हैं, या अवस्था 4 में लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, अवस्था 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, किशोरावस्था आरंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, या 16 वर्ष की आयु से, या 12 वर्ष की आयु से, या 18 वर्ष की आयु से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, 12 वर्ष की आयु से। नेक्स्ट है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, या ऊर्जा का उच्च स्तर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर लक्षण में नहीं आएगा? जो 3 आएंगे वो कौन सा नहीं आएगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो इसमें नहीं आता है, आसानी से चिढ़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य और लंबाई तथा वजन। तो कौन सा प्रभावित नहीं करता है? बाकी 3 करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंबाई तथा वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पावलोव ने किया? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर वंशानुक्रम की बात हो रही है, तो यहाँ पर मेंडल जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक, दूसरा है पारंपरिक, तीसरा है पश्चिम पारंपरिक और चौथा है पूर्व पश्चिम पारंपरिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बैठेगा? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, पारंपरिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो कहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? परिवार का वातावरण है, या धार्मिक वातावरण है, या परिवार की सामाजिक स्थिति है, या परिवार की आर्थिक स्थिति है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो नहीं है, 3 तो है और जो नहीं है वो कौन सा है? धार्मिक वातावरण। बाकी तीनों होते हैं। नेक्स्ट 21वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, चिंतन, दौड़ना। कौन सा है आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास के हिसाब से, प्रक्रिया के हिसाब से हो जाएगा चिंतन। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है? 18 माह से 3 वर्ष तक, या 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, और तीसरा है 6 से 12 वर्ष तक, और चौथा है किशोरावस्था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी हो जाएगा आपका 3 से 6 वर्ष तक बनाम दोष अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? मनोविश्लेषण विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर एरिक्सन की 8 विशेषताओं के हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? जन्म से मृत्यु तक, सॉरी इसमें ऑप्शन गलत हो गए। एक मिनट, इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा? जन्म से मृत्यु तक। इसका जो सही उत्तर है जन्म से मृत्यु तक। गलती हो गई, इसका जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? जन्म से मृत्यु तक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है? पहला है व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, दूसरा विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, तीसरा विकास शून्य शून्य होता है, और चौथा विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। तो 4 ऑप्शन है, तो उसमें से 3 तो नियम है, सामान्य नियम के अंतर्गत आता है, चौथा कौन सा नहीं आता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, जबकि हमें पता है कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शेषवावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और नैतिकता का होना। तो 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? जो विशेषता नहीं है, तो नैतिकता का होना। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की और अच्छे परीक्षा परिणाम की। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? तो समायोजन, एडजस्टमेंट जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती हैं। वह संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है? परंपरागत अवस्था में, या पश्चावस्था में, या पूर्व परंपरागत अवस्था में, या परंपरागत अवस्था में? ये आपको बताना है।
इससे संबंधित एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी, पश्च परंपरागत अवस्था में। नेक्स्ट है जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है आंशिक रूप से सत्य है या कदाचित सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये वाली जो बात है वो स्पष्ट रूप से देखा जाए तो पूर्ण रूप से सत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बचे हैं 2। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, विनैतिक विकास में या सामाजिक विकास में? तो यहाँ पर ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास के रूप में जाने जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका संरक्षित। कौन सा हो जाएगा? संरक्षित। तो इस प्रकार से थे आज के क्वेश्चन। तो रैपिड राउंड के अंतर्गत हम देख लेते हैं सभी क्वेश्चन को एक बार और, ताकि रिवाइज हो जाएंगे आपके। सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने वो दे रखा है स्क्रीन पर। निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? तो आपका था बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन था आपका, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? 3 सिद्धांत सही है और चौथा वाला जो गलत था वो कौन सा था? पूर्व कथनीय है। नेक्स्ट था आपका, मानव जाति में विकास होता है, मानव जाति में विकास होता है जीवन पर्यंत, ये ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट हम देखें पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से था? तो ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट था आपका, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए था, शारीरिक या मानसिक परिवर्तन से समायोजन। नेक्स्ट है आपका, बच्चों के भाषाई विकास के लिए क्या जरूरी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा था? उपरोक्त तो सभी तीनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट आपका, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि का योगदान होता है। नेक्स्ट था आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट था? क्रमबद्धता एवं पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसके विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो ये कौन सा ऑप्शन था आपका? ऑप्शन नंबर सी था, वैयक्तिक व विनिमय अभिमुखता। नेक्स्ट है आपका, बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? तो 3 तो संबंधित हैं और कौन सा नहीं है? तो वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका, फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लैंगिक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट था आपका, कि श्रीमती का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है, अभी भी चल नहीं पा रहा है, वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्यों नहीं है? 4 ऑप्शन थे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन 4 था, वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर हैं, इसलिए वह चिंतित नहीं है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत निर्णय लेते हैं। तो कौन से अवस्था के अंतर्गत? अवस्था 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, किशोरावस्था की आरंभिक अवस्था क्या है? 12 वर्ष से 18 वर्ष, तो 12 वर्ष से प्रारंभ होती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन था आपका? आसानी से चिढ़ने वाला। बाकी 3 लक्षण हैं, बाकी ये लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा ऑप्शन है आपका? लंबाई तथा वजन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट था आपका, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया? वंशानुक्रम की बात हो रही है तो मेंडल ने। नेक्स्ट है आपका, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो 3 तो कारक हैं और चौथा कौन सा नहीं है? धार्मिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो किससे संबंधित है ये, चिंतन प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट था आपका एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट था आपका यहाँ पे, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाओं को प्रस्तावित किया है, तो ये ऑप्शन थोड़े गलत हो गए हैं। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वें में। नेक्स्ट था आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है, 4 ऑप्शन है, कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये विकास के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, 4 ऑप्शन है, कौन सा नहीं हो जाएगा आपका, नैतिकता का होना, बाकी 3 विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है आप किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, समायोजन की, एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट है कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं, वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती हैं। वह संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है, ये आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम परंपरागत अवस्था। नेक्स्ट है जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, क्या बात सत्य है, आंशिक रूप से सत्य हैं या सत्य हैं, कदाचित सत्य हैं या असत्य हैं, तो पूर्ण रूप से सत्य हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन थे 2, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो आपका ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था आपका शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप किस प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना था, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक रूप के क्रियाकलाप होते हैं। तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, एक रजिस्टर बना लें और उस रजिस्टर में भी नोट करते रहें ताकि आप जब रिवीजन करेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।